अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, राव कामरान महमूद आपसे मुखातिब हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की डिटेल बताऊँगा कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारे पास कोर्स क्या है और हमें पूरा साल क्या स्टडी करना है। आप जानते हैं कि ME वर्चुअल एकेडमी एक ऑनलाइन ट्यूशन का इंस्टीट्यूट है जो पूरे पाकिस्तान में तलबा को 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ट्यूशन की सहूलत प्रोवाइड करता है। हम अपना मैथ का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने पूरे कोर्स की एक समरी, एक डिटेल रख दूं और मैं आपको बताऊं कि हम पूरे साल इस किताब में पढ़ेंगे क्या। तो आएँ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, आप के सामने सबसे पहले चैप्टर 1 की तफसील में आपको बताने जा रहा हूं कि चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, आप मैट्रिक करके अब फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो आपने देखा होगा कि इससे पहले भी ट्रेडिशनली जितनी भी हमारी मैथ की बुक होती हैं उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो ज़्यादातर सेट्स के बारे में होता है। तो फर्स्ट ईयर में भी जो पहला चैप्टर है वो सेट्स के बारे में है। इस चैप्टर में आप कुछ वही कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। उसमें डेफिनेशंस ऑफ सेट्स एंड काइंड्स ऑफ सेट्स हैं, यानी आप सेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और सेट की जो मुख्तलिफ काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको मालूम है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, आपने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा आप प्रोडक्ट के बारे में भी आपने यकीनन पढ़ा होगा और साथ ही साथ पावर सेट। इन ऑपरेशंस को हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ हम इन ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और इसके अंदर आपको मालूम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, उसके बारे में हम तफसील पढ़ेंगे। इस वक्त मेरा जो वीडियो है इसको बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो एक समरी आपके सामने रखना है, क्योंकि अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा तो हमारा ये जो वीडियो है वो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में स्टडी करेंगे सेट से मुतालिक। आपने देखा होगा मैट्रिक में भी आप पढ़ के आए हैं, डी मॉर्गन लॉ। इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर में दोबारा से स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में जो टोटल एक्सरसाइज हैं वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ओनली वन एक्सरसाइज 1.1, जिसको हमने सेट में स्टडी करना है। ज़्यादातर इसमें वही चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़कर आए हैं, लेकिन कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो है वो आपको नए दिए गए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अब मैट्रिक में जो आपने स्टडी किया था उससे ज़्यादा आगे की चीज़ है। और ये एक फितरी सी बात होती है नेचुरली कि जब आप आगे क्लास की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ नई चीज़ें जो है वो आपके सामने आती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि मैं जब आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैथ्स पढ़ाते हुए या फिज़िक्स, दो सब्जेक्ट मेरे पास हैं ME वर्चुअल एकेडमी में, तो मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि वीडियो को जो हम बनाएं उसको हम बहुत आसान अंदाज में सारी चीज़ों को बयान करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ सकें। और जब आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे होते हैं या ऑनलाइन आप ट्यूशन कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों के लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे कस्बे, गाँव, देहात के लोग भी आपसे जुड़े हुए होते हैं, शहरों के लोग आपके साथ अटैच होते हैं। तो उस सूरत में हमें जो बात करनी होती है टीचर्स को वो इस तरह करनी होती है कि जो तमाम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो, अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा ना हो कि बात समझने में मुश्किल हो। तो इस वजह से हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि इजी वे में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें ताकि सबके लिए समझना उसको आसान हो। तो ये चैप्टर 1 था जिसको सेट्स का उन्वान दिया गया है, सेट्स के नाम से ये है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। और चैप्टर 2 में आप जो स्टडी करेंगे वो थोड़ी सी नई चीज़ें हैं, यानी उसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे और
इसमें जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जब आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें आपकी इंक्लूड होती चली जाती हैं। तो चैप्टर 2 में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। ख़ास तौर पे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उसकी तफसीलात के बारे में उसको आपने पढ़ना होगा। और ये आपने मैट्रिक में भी स्टडी किया था कि जो नंबर्स होते हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जैसे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये जब हम चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा। तो हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को और इनके दरमियान में जो फ़र्क है उसको हमने देखना है। फिर रियल नंबर सिस्टम को हमने इस चैप्टर में समझना है। और फिर जैसा कि नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन है, उसकी डिवीज़न है, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की करेंगे। और इसके अलावा वेक्टर इंटरप्रिटेशंस हैं कि हम किस तरीके से इसको वेक्टर की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। तो ये सारा का सारा काम हमने चैप्टर 2 में करना है। इसके अलावा इसमें एक दो टॉपिक और हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें मिसाल के तौर पे एक और टॉपिक इसके अंदर है, वो है इमेजिनरी नंबर। हम इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर आपको शायद याद हो, मुझे याद आ रहा है कि मैट्रिक में भी जब आप पढ़ते हैं तो आयोटा का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो उसी को हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। और साथ ही साथ ऑर्डर रिलेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसके बारे में भी हम चैप्टर 2 में तफसील के साथ पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपके पास 3 एक्सरसाइज है। थोड़ा सा ये चैप्टर मैं ये समझता हूँ, जो अब तक मेरा पढ़ाने का तजर्बा है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो मुश्किल फ़ील होता है। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी होती है कि हम जो मैट्रिक में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल मैथ वहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं होते वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। उनको फ़ील होता है कि ये कुछ हार्ड है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से तवज्जो से पढ़ेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आप इसमें दे सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में हम स्टडी करेंगे इक्वेशंस को। और ये जाहिर सी बात है, आप पहले भी इसको पढ़ते हुए आए हैं। इक्वेशंस के बारे में आपने तफसील के साथ पढ़ा है, तो यहाँ पर भी हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। फिर सिंथेटिक डिवीज़न को हम स्टडी करेंगे कि अगर पॉलिनोमियल कोई आपको दे दिया जाए, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो आप उसकी सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करेंगे। यानी एक ख़ास तरीका है जिसके तहत हम पूरा डिवाइड करने के बजाय कोएफिशिएंट को यूज़ करते हैं। फिर उस वक्त हम इसको ज़रा देख रहे होंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये एक नया टॉपिक आपके लिए होगा। इससे पहले मैट्रिक में आपने स्क्वायर रूट्स को ज़रूर स्टडी किया होगा, लेकिन अब आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़, उसको आप स्टडी करेंगे। और फिर इसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है, क्वाड स्क्वायर को कहते हैं। ऐसी तमाम इक्वेशन जो डिग्री 2 की हो या जिसमें मैक्सिमम जो पावर है वो स्क्वायर हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये मैंने जल्दी आपको तफसील डेफिनेशन बता रहा हूँ, वरना हम इसको तफसील के साथ वहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 3 में जो फोकस होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर होगा। यानी हम उसकी बेसिक थ्योरी को स्टडी करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किस तरह किया जाता है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, यानी हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। फिर नेचर ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने रूट्स फाइंड आउट किए हैं, जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली हैं, उसकी नेचर्स क्या हैं। फिर रूट्स और कोएफिशिएंट के दरमियान में रिलेशन क्या है। फिर अगर रूट्स आपको दे दिए जाएं, गिवन हो रूट्स,
और आपसे कहा जाए कि आप इससे इक्वेशन बनाएं। यानी मैट्रिक में तो आपने ये किया था कि इक्वेशन से आप उसका आंसर निकालते थे जिसे हम रूट्स कहते थे, लेकिन यहाँ पर रूट्स गिवन होंगे और उनसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और फिर साथ ही साथ इसके दीगर जो प्रॉब्लम्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुतालिक उसको हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, यानी ऐसी इक्वेशंस के जिसके अंदर दो वेरिएबल मौजूद हों। जैसे ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की तो उसमें आमतौर पे एक वेरिएबल होता है, लेकिन अगर दो वेरिएबल आ जाएं और तो उसमें सिंगल इक्वेशन थी, यहाँ पर अगर टू इक्वेशंस आपके पास आ जाएं टू डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, तो फिर आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें एक और टॉपिक आपके पास होगा, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि आपके पास कुछ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस होंगी डिफरेंट टाइप्स की और आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ये हम देखेंगे। और चैप्टर 3 के अंदर जो टोटल एक्सरसाइजेज है आपके पास 8 एक्सरसाइजेज हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। आपको अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको स्टडी करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आए आगे की तरफ चलते हैं, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 ये भी आप मैट्रिक में इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं। और चैप्टर 4 है मैट्रिसेस के बारे में और उनके डिटर्मिनेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक क्लास में जो मैट्रिसेस को स्टडी किया है, जो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो वहाँ पर आपने ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स को ज़्यादातर सॉल्व किया है। उसको सॉल्यूशन निकालना, उसका डिटर्मिनेंट, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे, हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी आएंगे और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो पहले भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आपने मैट्रिक में भी किया है, उसका कि मैट्रिसेस अगर आपको दे दिए जाएं तो आपको उसको ऐड कैसे करना है या उसको डिफरेंस कैसे मालूम करना है, उसका प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, यही चीज़ें हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी करेंगे। और यहाँ पर हम ये चीज़ एक नई आपके लिए आएगी कि इसमें डिटर्मिनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं ऑर्डर 2 एंड 3, यानी इसका मतलब है कि मैट्रिक में अगर आप ऑर्डर 2 तक के मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे थे तो फर्स्ट ईयर में आप ऑर्डर 3 के मैट्रिसेस को भी सॉल्व करेंगे। ऑर्डर 3 आप ज़्यादा परेशान ना हो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो वो ऑर्डर 3 कहलाता है। तो ऑर्डर 2 को आप जो है वो मैट्रिक में कर चुके हैं। अब हम ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स की तरफ आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगाही हासिल करेंगे कि किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। फिर इसी तरह डिटर्मिनेंट्स को जब एक्सपेंड करना है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, अल्टरनेट मेथड्स, वो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जाहिर सी बात है ऑर्डर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आसान होता है, इजी होता है, लेकिन जब आप ऑर्डर 3 की तरफ आते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक के मुकाबले में थोड़ा सा वो आगे की चीज़ है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप समझ ना सकें, कोई तूफ़ान नहीं है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। इसी चैप्टर में आप जो है वो होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आप मैट्रिसेस के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर, और ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप ये समझ लें कि अगर जो हम मैट्रिसेस को जब इक्वेशन में डिवाइड करते हैं या इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो आपको याद होगा मैट्रिक में भी आपने ये पढ़ा था कि इक्वल के दूसरी साइड पर जो मैट्रिक आता है उसको हम बी का नाम देते हैं। तो अगर वो सारा ज़ीरो आ रहा हो तो वो होमोजेनियस होता है, अदरवाइज़ वो नॉन होमोजेनियस होता है। लेकिन चले खैर, इसको हम वहाँ पर मज़ीद जब तफसील आएगी तो वहाँ पर हम देख लेंगे। और फिर इसके अलावा हम जो इसके डिफरेंट इक्वेशंस होंगी उनको 3 अननोन वेरिएबल्स के साथ x, y, z के साथ उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा 4 है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा जो सारा फोकस है वो मैट्रिसेस पर है और डिटर्मिनेंट्स पर है। आगे की तरफ चले चैप्टर 5, बल्कि एक चीज़ इसमें रह गई है कि इसमें जो टोटल एक्सरसाइजेज हैं वो आपके पास 4 एक्सरसाइजेज है टोटल। जी, तो अब हमारा चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 जो है वो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा चैप्टर है कि जो
आपके लिए बिल्कुल नया है। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो चीज़ें आपको बयान की गई हैं वो बिल्कुल नई हैं। बाइनरी ऑपरेशंस उसके अंदर आपको पढ़ाए गए हैं जो बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी आपको जानते हैं 2 के लिए आता है बाइनरी ऑपरेशंस। अब ये बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, ये जब हम ग्रुप को स्टडी करेंगे वहाँ पर आपको तफसील से इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल अपने जहन में आप रखें कि यहाँ पर एम्प्टी सेट और इसके अलावा उसके ऑपरेशंस के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रुप्स में। एक बिल्कुल एक नया ये चैप्टर है और ख़ास तौर पे मेरा अब तक का ये तजर्बा है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे सेंटर्स में ग्रुप्स को हम नहीं पढ़ाते। टीचर्स इसको जो है वो स्किप कर देते हैं और उसकी एक बुनियादी वजह मेरा ख्याल है ये भी है कि स्टूडेंट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करते। लेकिन मैं अपनी कोशिश ये करूँगा कि हम अपने कोर्स में जब चैप्टर 5 की तरफ आए और ग्रुप्स को हम स्टडी करें तो यहाँ ग्रुप्स में आप अच्छे अंदाज में इसको मैं कोशिश अपने तौर पे पूरी करूँगा कि बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको समझाऊँ और आप भी उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 से एक बड़ा चैप्टर है, एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने अब तक जितनी भी गुफ्तगू की है, मैं भी एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। मेरा इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि एक हल्का सा समरी आपके सामने आ जाए कि कोर्स में आप क्या करने जा रहे हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, इस चैप्टर में हम सीक्वेंसेस और सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ हम इसमें मैट्रिक में करके आए हैं, जहाँ पर आपने अर्थमेटिक सीरीज़ के बारे में पढ़ा था या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, अब थोड़ा वहाँ तफसील के साथ आएगा। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आप 3 टाइप्स की सीरीज़ या प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। एक उसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म GP है, और थर्ड वन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस जिसका शॉर्ट फॉर्म HP है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको आपने चैप्टर 6 में स्टडी करना है। स्टूडेंट्स सब, क्योंकि हम जब आएंगे, वक्त आएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप बस ये समझ लें कि अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्लस या माइनस करने से आ रहा होता है, यानी डिफरेंस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिस सीक्वेंस में चल रहा हो उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आ रहा होता है। और हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो आपके पास अर्थमेटिक का ही रेसिप्रोकल होता है, वो वहाँ पर हम तफसील के साथ स्टडी करेंगे। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हम जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और फिर हम इसमें ये सीखेंगे कि अगर हमें 2 नंबर्स के दरमियान में या 2 टर्म्स के दरमियान में हमें कोई मीन्स इंसर्ट करना है तो उसको हमारे पास क्या तरीक़ाकार होगा, उसकी सीरीज़ के बारे में हम तफसील से आगाही हासिल करेंगे, मालूम करेंगे। सीरीज़ को जब हम स्टडी करेंगे AP के, तो वहाँ पर हम nth टर्म फार्मूला यूज़ करेंगे या सम ऑफ द टर्म फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ nth टर्म फार्मूला। तो उसके अंदर ये होता है कि हम जो सीरीज़ हमें दी गई होती है, हम उसकी कोई भी टर्म मालूम करना चाहें या उसका सम मालूम करना चाहें तो हम बासानी मालूम कर सकेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और इसके साथ साथ जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक, अगर आप देखें तो ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, सीरीज़ और इसका जो मीन्स को इंसर्ट करना है। ये तीनों चीज़ें आपको जो मैट्रिक प्रोग्रेशन में भी नज़र आएंगी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी ये तीनों चीज़ें नज़र आएंगी, थोड़े से फ़र्क के साथ। कि हार्मोनिक में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय हम जनरल टर्म की बात करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा देखें तो ज्योमेट्रिक में हम एक और चीज़ को इसमें ऐड करेंगे और वो है इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में हम वहाँ पर बात करेंगे।
और साथ ही साथ कुछ लॉज हैं जिसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, थ्योरम है जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सीक्वेंस और सीरीज़ बेसिकली ये इसका एक छोटी सी समरी आपके सामने मैंने रखी है। बुक्स आप रखेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें इससे मुतालिक मिल जाएंगी। आगे की तरफ आते हैं चैप्टर 7, और इस चैप्टर में आपके पास जो टोटल एक्सरसाइज हैं वो 9 एक्सरसाइज हैं। 9 एक्सरसाइज हैं जिनको आप जो है वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल में 3rd चैप्टर में 8 एक्सरसाइजेस थी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 एक्सरसाइजेस हैं। तो एक बड़ा चैप्टर है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा पोर्शन रखता है। आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि चैप्टर 7 में हमारे लिए क्या कुछ है। और चैप्टर 7 जी आप देख रहे हैं यहाँ पर परम्यूटेशन और इसके अलावा कम्बिनेशंस हैं और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, यानी 3 बुनियादी चीज़ यहाँ पे हैं। एक तो परम्यूटेशन है और इसके अलावा कम्बिनेशन है। आपने देखा होगा, शायद आपको याद हो, जहाँ पर जो NC फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं या जहाँ पर हम फैक्टोरियल को यूज़ कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर बड़ी तफसील के साथ आएगा और इसमें काउंटिंग प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ फैक्टोरियल नोटेशन क्या होते हैं उसके बारे में तफसीलन मालूम करेंगे। और आप जानते हैं कि परम्यूटेशन या कम्बिनेशन में फैक्टोरियल और ये सारी तमाम चीज़ें आती हैं। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के अंदर हम नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन की बात करेंगे, इसी तरह हम नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन की भी बात करेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन या जिसको हम साइक्लिक परम्यूटेशन भी कहते हैं, उसके बारे में हम तफसील के साथ स्टडी करेंगे। और फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी को हम काफ़ी तफसील से यहाँ पर पढ़ेंगे। एक नई चीज़ बिल्कुल आपके लिए है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, फिर साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, और फिर उसके बाद उसमें जो एडिशन लॉ है इसको आप स्टडी करेंगे। थोड़ा सा लॉजिकली चैप्टर है ये, और इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दिए गए हैं। यानी जो फर्स्ट ईयर में ऐसे चैप्टर्स के जिनका ताल्लुक मैट्रिक के साथ नहीं है, उसमें एक चैप्टर, ये चैप्टर 7 भी है जिसमें आप परम्यूटेशन के बारे में, कम्बिनेशन के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो कुल एक्सरसाइजेज हैं वो 5 एक्सरसाइजेज हैं जो इस चैप्टर में हमने सॉल्व कर रही हैं, और आपका मेरा साथ रहेगा तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आए चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं, और चैप्टर 8 जो है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अब मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सीरीज़ की बात इसमें हम करेंगे और सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म किस तरीके से आती है, ये पूरा चैप्टर जो है वो सीरीज़ से मुतालिक है। और बाइनोमियल थ्योरम को भी आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है जिस तरीके से आपने मैट्रिक में भी स्टडी किया था। ये जो हम फार्मूले बनाते हैं होल पावर के साथ, a+b होल स्क्वायर या a+b होल क्यूब, वो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम की बुनियाद पर बन रहे होते हैं। जो कम पावर होती है 2 पावर 3 पावर, उसको एक्सपेंड करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन अगर पावर बहुत ज़्यादा बड़ी पावर आ जाए, या अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, या अगर पावर नेगेटिव इंटीजर में आ जाए, तो उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम हमारी मदद करता है। और इस बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से जो हम डिफरेंट चीज़ें इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म हम इसमें ड्राइव करेंगे जो हमारी हेल्प करेगी। कोई सी भी टर्म आपको मालूम करनी है तो पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड करने के बजाय आप डायरेक्ट वो टर्म मालूम कर सकेंगे। फिर इसी तरह किसी भी फार्मूले को ओपन किए बगैर आप बता सकते हैं कि उसकी मिडल टर्म क्या है। और यहाँ पर अगर होल पावर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, उसका मिडल टर्म का 2 फार्मूले हम स्टडी करेंगे, वो वहाँ पर आपको मालूम होगा जब हम इसको स्टडी कर रहे होंगे। फिर इसकी बाइनोमियल सीरीज़ किस तरीके से सॉल्व की जाएगी, और अप्रोक्सीमेशन, यानी अगर कोई आपके पास एक सीरीज़ चलती हुई जा रही है तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसका जो टोटल सम आएगा वो कितना आएगा। या आमतौर पर ऐसी जगह पर कि जहाँ पर सीरीज़ कम हो रही हो, वहाँ पर हम इसको अप्रोक्सीमेशंस को इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ एप्लीकेशन टू समेशन ऑफ सीरीज़ जो आपके पास चलती हुई जा रही है कोई भी,
बाइनोमियल आपने एक्सपेंड किया है किसी भी फार्मूले को, तो उसका समेशन अगर आपने मालूम करना है तो उसका क्या तरीका होगा, इसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और इसमें जो टोटल एक्सरसाइजेज़ हैं वो 5 एक्सरसाइज हैं जो आप मैथमेटिकल इंडक्शन में या बाइनोमियल थ्योरम में स्टडी करेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा अब तक का जो तजर्बा है वो ये है कि स्टूडेंट इसको अच्छा फॉलो करते हैं। थोड़ी सी अगर उनकी बेस अच्छी बनी हुई हो या उनका जो है वो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो मैथमेटिक्स के, तो उनको सॉल्व करना इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके बाद चैप्टर 9 में आप जो स्टडी करेंगे वो, इससे पहले मैट्रिक में आपने एक चैप्टर स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 में आपको जो बड़े बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको बताए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है रेडियन मेजरमेंट है, वो आपको बताई गई है। आपको मालूम है कि एंगल को हम 2 यूनिट्स में लेते हैं, एक डिग्री है और एक रेडियन है। तो यहाँ पर जनरल एंगल है एंड इट्स मेजर इन डिग्री एंड रेडियंस, कि आप डिग्री और रेडियन में किस तरीके से उसको मालूम कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ रेडियंस और डिग्री के दरमियान में जो रिलेशन क्या है, आप कौन सा ऐसा तरीका है कि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर एक आर्क फार्मूला भी स्टडी करेंगे, S = r θ। और यहाँ पर हम आर्क, कोई भी सर्कल, अगर कोई सर्कुलेटरी मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पर आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के ज़रिए से किस तरीके से मालूम करेंगे, तो ये रिलेशन आप इसमें स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइंस 4 क्वाड्रेंट के अंदर, आपको मालूम है जब आपने मैट्रिक में ग्राफ को ड्राइव किया था, फॉल किया था, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो वहाँ पर हमें हर क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस क्या होंगे वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। और इसके अलावा उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, हर एंगल की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपने मैट्रिक में भी देखा होगा हम यहाँ पर जो ऐसी वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो ज़बानी याद रखना हमारे लिए आसान है। मिसाल के तौर पे 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यूज़ को। और चैप्टर 9 में जो टोटल आपके पास एक्सरसाइज आ रही हैं वो 3 एक्सरसाइज आ रही हैं। आगे की तरफ चलते हैं। मुझे एहसास है स्टूडेंट्स कि मैं ज़रा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, क्योंकि पूरे कोर्स को मुझे आपके सामने उसकी एक समरी रखनी है। तो चैप्टर 10 की तरफ आइए। चैप्टर 10 वही ट्रिग्नोमेट्री हमारी आगे चलेगी। और मैट्रिक के मुकाबले में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा वहाँ सिर्फ एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन यहाँ पर अब ज़्यादा है। यहाँ पर अब चैप्टर 10 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको याद होगा मैट्रिक में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, sin² θ + cos² θ = 1। हम उसी से मज़ीद फार्मूले ड्राइव करेंगे। ये आइडेंटिटीज़ हमारे पास होंगी। डिस्टेंस फार्मूला को हम अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के देखेंगे। और फिर कुछ इसके फंडामेंटल लॉ हैं और उनका जो डिडक्शन है उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। और फिर सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़, इसके बारे में हमने स्टडी करनी है, इसको देखना है। फिर साथ ही साथ हम डबल थीटा की जो आइडेंटिटीज़ हैं sin2 θ, cos2 θ और फिर हाफ थीटा, यानी इसमें हम डबल थीटा भी पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ हाफ थीटा की जो आइडेंटिटीज़ है उसको भी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो हम सम एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सम और प्रोडक्ट, ये ऊपर अगर आपने देखा होगा सम एंड डिफरेंस की बात हो रही है। वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा या साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो वहाँ पर सम और डिफरेंस की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर सम एंड
प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, आइडेंटिटीज़ की। और फिर इसके बाद जो है उसका एप्लीकेशंस क्या है, यानी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन, उसके ज़रिए से हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। चैप्टर 10 में जो टोटल एक्सरसाइज है जिसको हम स्टडी करेंगे उनकी तादाद है 3। आगे की तरफ चलते हैं। चैप्टर 11 और चैप्टर 11 में डियर स्टूडेंट आपके सामने है कि हम चैप्टर 11 में ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उसका ग्राफ कैसे फॉल करेगा, उसके ग्राफ को हमें किस तरीके से बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। छोटा सा ये एक चैप्टर है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आइडेंटिटीज़ के बारे में अच्छी तरह पता है तो फिर उससे आपको ग्राफ बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। चैप्टर 11 में जो टोटल एक्सरसाइजेज हैं वो 2 हैं। इसके बाद आगे की तरफ अगर आप चलें तो वहाँ पर आपके पास आ गया चैप्टर 12, और चैप्टर 12 जो है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हैं, यानी जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, अब उसके ज़रिए से ट्रायंगल्स को सॉल्व कैसे करना है। लॉज ऑफ साइंस, कोसाइंस, टेंजेंट्स, यहाँ पर आप साइंस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, कोसाइन और टेंजेंट्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो इन लॉस के ज़रिए से किस तरीके से आप ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का बुनियादी मतलब ये होता है कि जो अननोन एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल के उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस लॉ और कोसाइंस लॉ और टेंजेंट लॉ। इसके बाद आगे की तरफ चलें। इसी चैप्टर में हम इन्हीं तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फार्मूलों की भरमार है, बहुत ज़्यादा फार्मूले आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, लेकिन फार्मूले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप उनको अच्छे अंदाज में स्टडी करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और टॉपिक आप देख रहे हैं, सर्कल्स एसोसिएटेड विद अ ट्रायंगल। आपने मैट्रिक में भी इसको स्टडी किया होगा कि अगर एक ट्रायंगल है उसके बाहर एक सर्कल बन रहा है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है तो हम उसको सर्कम सर्कल कहते थे, आपको याद होगा। और जो अंदर उसकी साइड्स को टच करता है 3 साइड्स को, उसको हम इन सर्कल कहते थे। और जो अपोजिट साइड्स के किसी भी अपोजिट जो सर्कल है उसको हम एस्क्राइब सर्कल या ई सर्कल कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो सर्कल्स एसोसिएटेड विद अ ट्रायंगल हैं वही सर्कम सर्कल, इन सर्कल और ई सर्कल, उसके बारे में हम तफसील के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम सर्कम सर्कल का रेडियस जो है ट्रायंगल के वो फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह इन सर्कल का रेडियस है जिसे हम इन रेडियस कहते हैं, और साथ ही साथ एस्क्राइब रेडियस भी हम मालूम करेंगे कि किस तरीके से उसके रेडियस को मालूम किया जाता है। एक फर्क छोटा सा नज़र आ रहा है, बता दूं आपको, सर्कम रेडियस और इन रेडियस क्योंकि वो एक ही होता है, लेकिन देखें आप नीचे रेडियाई लिखा हुआ है, क्योंकि एस्क्राइब सर्कल में आपको याद होगा कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एस्क्राइब सर्कल्स बनते हैं, एक नहीं बनता। तो R1, R2, R3 अगर कोई भी ट्रायंगल दे दी जाए और आपको 3 साइड्स उसके जो एस्क्राइब सर्कल बनते हैं उनका रेडियाई फाइंड आउट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। यानी फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करना है, उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर 12 के अंदर होगा। और चैप्टर 12 में जो टोटल एक्सरसाइज हम स्टडी करेंगे वो टोटल एक्सरसाइज है 5। इसके बाद चैप्टर 13 जो फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है, और चैप्टर 13 में प्यारे बच्चों हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पहले मैट्रिक में इसको थोड़ा बहुत पढ़कर आए हुए हैं, बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए नहीं है। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यानी हमने इन्वर्स मालूम करना है। इसको आप इस तरीके से कह लें कि मैं ये कहता हूँ कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इन्वर्स हाफ हो जाएगा। यानी हम जो पहले समझ लीजिए कि पहले अगर आप
राइट टू लेफ़्ट आ रहे थे तो अब लेफ़्ट टू राइट को आपको जाना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इन्वर्स फंक्शंस हैं उसको हम स्टडी करेंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हैं, आइडेंटिटीज़, उनको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। आप इसकी डोमेन्स और रेंज के बारे में आप पढ़ेंगे कि कौन सी वैल्यू रखने से इसकी क्या क्या रेंज आ सकती है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनको आप इन्वर्स फंक्शन को यूज़ करते हुए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और चैप्टर 13 में जो आपके पास टोटल एक्सरसाइज आ रही है वो हैं 2 एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 13 चैप्टर थे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। मुझे एहसास है कि बहुत जल्दी चीज़ें आपके सामने आई हैं, और लेकिन बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा हमें नो हाउ हो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं कोर्स पूरे साल हम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके अंदर बुनियादी कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए गए हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो मैं ये समझता हूँ कि चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो थोड़ा सा आपके लिए नया चैप्टर होगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 जो ग्रुप्स का है, ग्रुप्स का चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और उसको आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद अगर आप आगे की तरफ आएँ तो 7 चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी का है या परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का है। तो ये 3-4 चैप्टर्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से देखना होगा। बाकी ज़्यादातर चैप्टर्स ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ आपने उसको मैट्रिक में पढ़ा है, और मैं अपने तौर पर भी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ को खोलकर अच्छे अंदाज में बयान करूँ। इस वीडियो को आप पॉज करके देखें, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ आप जहाँ पर आपको स्क्रीन पर सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है आप पॉज करें, वीडियो को रोक दें, अच्छे तरीके से स्टडी करें। और जब भी मेरी वीडियो को आप देखें तो मैं ये 3 चीज़ें अपने स्टूडेंट्स से ज़रूर मुतालबा करूँगा। 3 काम आप ज़रूर करें। आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को आइसोलेट कर लें, साइड में कहीं बैठें। अगर आपका स्टडी रूम अलग है तो अलग रूम में जाकर आप बैठें। अगर स्टडी रूम आपका कोई अलग नहीं है तो फिर आपकी जो भी पढ़ने की टेबल है वहाँ पर चले जाएं, और अगर टेबल भी नहीं है तो किसी कमरे के कोने में जाकर यानी थोड़ा सा अलग थलग अपने आप को करें। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो है, जो भी फोकस ब्रोकन सिंड्रोम है आपके पास, उन तमाम चीज़ों को अपने से अलग करें। फ़ोन पर, मोबाइल पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको फ्लाइंग मोड पर लेकर आ जाएं ताकि कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ ना आए। और तीसरी और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा वीडियो देखते हुए अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें और उस पर इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करें। और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके बारे में मुझसे मालूम करें। और आखिर में आप जानते हैं कि एमी वर्चुअल एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन ऑफ़र करता है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में कहीं भी। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम उन तमाम स्टूडेंट्स तक एक अच्छी एजुकेशन पहुंचाएं जो किसी भी वजह से किसी अच्छे इदारे में जाकर तालीम हासिल नहीं कर पाते या जो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।